स्टूडेंट्स आज मालूम करेंगे जी कि दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस किस तरह से लिया जाता है, और ये देखेंगे कि क्या सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है वो क्यूमुलेटिव लॉ को होल्ड करता है, यानी कि अगर हम सेट्स की तरतीब को बदलें तो क्या जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा वो फिर भी एक जैसा आएगा या मुख्तलिफ होगा। इस पे हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे हम इस जो हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल है बी सिमेट्रिक डिफरेंस है, कि हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं एज ए लेफ्ट हैंड साइड, यानी बाईं तरफ है हमारी, और ये हमारे पास क्या है जी राइट हैंड साइड यानी कि दाईं तरफ। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से जी कि ए इंटरसेक्शन सॉरी ए सिमेट्रिक डिफरेंस, सिंबल हम लिख रहे हैं जी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब इसके अंदर हम सबसे पहले ए सेट लिखेंगे, उसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 8, जबकि सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल एंड देन सेट बी 3 4 एंड 6। अब सवाल यह है कि सिमेट्रिक डिफरेंस किस तरह से मालूम किया जाए। अगर बाय डेफिनेशन ये आपने जो इसके ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने लेक्चर बनाया था उसमें हमने बात की थी, सिमेट्रिक डिफरेंस बेसिकली होता है कि सिमेट्रिक का अगर आप वर्ड सिमेट्रिक यूज करते हैं, सिमेट्रिक का वर्ड ही वो है जो कि मुश्तरिक, यानी दोनों में मुश्तरिक जो एलिमेंट्स हैं वो निकाल दो तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बनती है। यानी अगर आप देखें तो इसमें ये 3 जो है ये कॉमन है, ठीक है, उसके दोनों में मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे मैं अगेन सेट्स के नेम, ये सेट ए है और ये सेट हमारे पास बी है। अब अगर आप देखें तो ए के अंदर एलिमेंट 3 है जो कि बी के अंदर भी मौजूद है, इसका मतलब है ये तो सिमेट्रिक एलिमेंट हो गए। उसके बाद 4 अगर आप देखा जाए तो 4 ए के अंदर भी मौजूद है और 4 बी के अंदर भी मौजूद है, इसका मतलब है ये दो जो एलिमेंट्स हैं दो सेट्स में वो सिमेट्रिक हैं, वो मिलते जुलते हैं। बाकी जो है वो एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे जो कि सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे बाकी अगर एलिमेंट देख लें दोनों में तो वो कंबाइन करके लिख देंगे, यानी 1 2 5 उसके बाद 6 और 8। सिंपली हमने जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो हमने यहाँ पे लिख दिया जो कि सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 8 प्रॉपर तरीके से लिखते हैं जी, ये है हमारे पास 8। अब अगेन जब मैं बी इंटरसेक्शन ए लूंगा तो आपको ज़्यादा एक दफ़ा दोबारा से समझ आ जाएगी सिमेट्रिक डिफरेंस हमारी क्या मुराद है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो कि 1 2 5 6 8 पे मुश्तमिल है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड और साइड, ये हमारे पास आ गया जी बी सिमेट्रिक डिफरेंस है, यानी इसमें बी सेट जो है वो पहले लिखा जाएगा। बी सेट कितना है 1 2 3 4 5 और 8। अब इसका सिमेट्रिक डिफरेंस लिया जाएगा ए के साथ जिसके एलिमेंट्स हैं, सॉरी यहाँ पे हमने पहले बी के एलिमेंट लिखने थे जो कि मैंने ए के लिख दिए हैं, ठीक है जी। अब हम इसको करेक्ट करते हैं, 3 4 6 है 3 4 6, बिकॉज हम क्यूमुलेटिव लॉ के रेफरेंस से देख रहे हैं कि अगर ऑर्डर तब्दील किया जाए, हम इसके अंदर लेक्चर के अंदर दो चीज़ों को स्टडी करें तो इसलिए हमें बी सेट को पहले लिखना है, चूंकि अगर आप राइट हैंड साइड के अंदर देखें तो उसमें भी बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए है। तो अब अगर आप देखें तो ए के एलिमेंट्स को मैं देखता हूँ, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और 8। अब सबसे पहले सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप कॉमन एलिमेंट्स जो हैं दोनों सेट्स के अंदर, ये सेट बी है और ये सेट ए है, दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम सर्कल कर लेते हैं। ये 3 जो है बी के अंदर भी मौजूद है, 3 ए के अंदर भी मौजूद है, इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है। उसके बाद 4 अगर आप देखें 4 बी के अंदर मौजूद है, 4 ए के अंदर भी मौजूद है, ये भी एलिमेंट सिमेट्रिक हो गए। अब इसके अलावा दोनों में कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन हो या सिमेट्रिक हो या मतलब मिलते जुलते हो इन सिंपल वर्ड्स। अब इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो इनका डिफरेंस है, चूंकि ए जो है वो बी से डिफर कर रहा है, ए जो है बी से डिफर कर रहा है 1 2 5 8 की वजह से, और जो बी जो है वो डिफर कर रहा है ए 6 की वजह से। यानी सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए की जो यूनियन होती है वो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ठीक है। ए माइनस बी और बी माइनस ए की जो यूनियन होगी वो कहलाएगी हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो मैंने आपको तरीका बताया वो थोड़ा आसान तरीका है, सिंपल तरीका है कि आप कॉमन एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, उनके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस 1 2 5 6 और 8। अब इसके अगर आप देखें तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन में चले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपैरिजन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं 1 2 5 6 8 और राइट साइड के एलिमेंट्स हैं 1 2 5 6 8। तो एलिमेंट सिमिलर, एलिमेंट सेम है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये होगा कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ये क्यूमुलेटिव लॉ को होल्ड करता है।
क्यूमुलेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं क्यूमुलेटिव के, मैं स्पेलिंग यहाँ पे ठीक कर दूँ, क्यूमुलेटिव, ठीक है जी, ये क्यूमुलेटिव लॉ। अब यहाँ पे हमने अभी तक जितने जो स्टडी की है उसमें हमने देखा है जो यूनियन है वो भी क्यूमुलेटिव लॉ को होल्ड करता है, यानी ऑर्डर तब्दील करके यूनियन लो तो जवाब एक आएगा, ऑर्डर तब्दील करके इंटरसेक्शन लो तो जवाब एक आएगा, ऑर्डर तब्दील करके अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस लो तो ऑर्डर एक जो है आंसर एक आएगा। लेकिन अगर आप ऑर्डर तब्दील करके जो है वो डिफरेंस लेंगे, यानी a माइनस बी और b माइनस ए लेंगे, तो वो एक जैसा नहीं आएगा। सिर्फ डिफरेंस जो है फिलहाल जितने हमने अभी तक कॉन्सेप्ट्स किए उसमें जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है वो जो क्यूमुलेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता।